गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे अपने घरों में और सुरक्षित होंगे। तो आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है वो क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने क्षितिज बुक खरीदनी है। अगर आप बुक डिपो पर जाते हो तो आपने ये नाम देख लो, ये बुक लेनी है। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि गद्य खंड क्या होता है। गद्य, क्योंकि हिंदी में अलग अलग विधाएं होती हैं कुछ भी लिखने की। तो गद्य खंड क्या होता है? गद्य खंड के अंदर आती हैं उपन्यास, जो छोटा नावल होता है, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण जो यादें होती हैं पुरानी, यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें गद्य खंड के अंदर आती हैं। तो अब हमारे पास जो हमारा पहला पाठ है वो है दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत ही फेमस थे गद्य खंड में और उन्होंने लगभग 300 के करीब कहानियां लिखी हैं। और उन्होंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने लिखा नहीं है। मीन्स उन्होंने गरीब किसानों पर लिखा, भिखारियों पर लिखा, आज़ादी की लड़ाई उस समय चल रही थी उसके ऊपर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। और जितने भी गरीब से लेकर अमीर तक जितने भी हमारे डिपार्टमेंट कह ले हम या लोग हैं, हर किसी के ऊपर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो जो दो बैलों की कथा है, ये शॉर्ट में आपने हो सकता है स्टोरी कई बार सुनी भी होगी कि दो बैल होते हैं और उनको कैसे एक किसान ने पाला होता है। फिर उनको जो है वो अपने किसी रिश्तेदार के घर पर भेज देता है। वहां से वो दोनों भाग जाते हैं और रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। फिर वहां से वो वापिस कैसे अपने ही मालिक के पास पहुंच जाते हैं, बहुत सारे संघर्ष करते हुए। उसमें उन्होंने कृषकों की दशा का वर्णन किया है, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसान को। पशुओं के प्रति एक प्यार जो है, जो पशु पालता है किसान, उसका प्यार कैसे होता है अपने पशुओं के साथ, वो दिखाया गया है। आजादी की भावना जो उस समय चल रही थी, मेन संघर्ष चल रहा था आजादी प्राप्त करने के लिए भारतीयों के अंदर, उस दशा का वर्णन किया गया है। और ये इसमें भावनात्मकता का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि कैसे जो किसान हैं या उनके बच्चे हैं या परिवार के लोग हैं, तो उनका अपने जानवरों के प्रति, पशुओं के प्रति, क्योंकि खेती का आधार थे उस समय बैल, तो उसमें उनकी जो उनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। तो ये आपने पूरी जो कहानी है इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आप इसको अच्छे से रीड करोगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।